ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर के कुल कितने प्रोजेक्ट्स 2020 में मुकम्मल किए गए हैं और इनसे कितने पाकिस्तानियों को मुलाजमत मिली है। 2020 में कितने ममालिक ने सीपेक में शमूलियत का ऐलान किया है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से सीपेक के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर क्या असरात मुरत्तब हुए। अब तक सीपेक के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में कितने बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। 2021 के लिए चाइना और पाकिस्तान ने कौन कौन से अहम टारगेट्स का मुतयन किया है। अब तक सीपेक के तहत चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रेलवे, ग्वादर पोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कितने प्रोजेक्ट्स पर काम मुकम्मल किया गया है और कितने प्रोजेक्ट्स ज़ेर तामीर हैं और आने वाले चंद सालों के अंदर सीपेक के तहत कौन कौन से अहम प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि ग्वादर डीप सी पोर्ट के कितने फीसद हिस्से को मुकम्मल किया जा चुका है और अब तक ग्वादर डीप सी पोर्ट के जरिए पाकिस्तान के रास्ते कितने ममालिक ने ट्रांजिट रेट का बाकायदा आगाज किया है। ट्रांजिट रेट की इब्तिदाई एक्टिविटी से कितने लोगों को मुलाजमत अब तक मिल चुकी है। 2020 को सीपेक के क्यों अहम तरीन सालों में शुमार किया जा रहा है। सीपेक और BRI के तहत शुरू किए जाने वाले वो कौन से 3 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से सीपेक और ग्वादर डीप सी पोर्ट की कामयाबी मुकद्दम समझी जा रही है। इन 3 मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल 15 से ज्यादा ममालिक ने शमूलियत का ऐलान क्यों कर रखा है। ग्वादर फ्री ट्रेड जोन में अब तक कितने ममालिक ने इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। सीपेक के तहत पाकिस्तान का एक ऐसा शहर जिसको दुनिया की गैर महफूज तरीन शहरों में शुमार किया जाता था, अब क्या दुनिया की महफूज तरीन और जदीद शहरों में शुमार किया जाएगा। सीपेक के तहत लगने वाले इन मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान की GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अब तक कितना इजाफा हो चुका है। हिंदुस्तान और अमेरिका जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट सीपेक और BRI यानी चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव को चाइना का डेथ ट्रैप करार देते थके नहीं थे। अब इस प्रोजेक्ट में बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान करने वाले ममालिक की तादाद 68 से तजावुज कर चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि 2020 के दौरान कुल कितने ममालिक ने BRI और सीपेक में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया है, बल्कि इनमें से बहुत से ममालिक ने सीपेक के तहत पाकिस्तान में बनने वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। बरतानिया जो इब्तिदा से सीपेक को अपनी तिजारती और दिफाई मफादात के लिए खतरा करार दे रहा था, अचानक यू टर्न लेकर सीपेक की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हो गया है। इसके अलावा और भी अहम मालूमात आज की इस वीडियो में हमारे साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें ताकि आप तमाम दोस्तों की रहनुमाई में हम पाकिस्तान का सही इमेज मजीद बेहतर तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सके। चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाले सीपेक के तहत अब तक पाकिस्तान में 26 बिलियन यूएस डॉलर्स की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में की जा चुकी है। अब तक होने वाले इस इन्वेस्टमेंट से बनने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जिनमें एनर्जी, सोशल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सेक्टर्स में 75,000 पाकिस्तानी मुलाजमत कर रहे हैं और इस सिलसिले में चंद दिन पहले पाकिस्तान और चाइनीज ऑफिशियल्स ने सीपेक से मुंसलिक अफराद यानी मुलाजमीन में अवार्ड भी तकसीम किए गए थे जिनमें टॉप परफॉर्मर्स को मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड से नवाजा गया। सीपेक के तहत पाकिस्तान के तूल अर्ज में इस वक्त 69 मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है जिनकी वजह से 2014 से अब तक पाकिस्तान की GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में 3% का नुमाया इजाफा देखा जा चुका है। सीपेक के तहत बनने वाले इन प्रोजेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन मटेरियल की खपत में नुमाया इजाफा हुआ है क्योंकि सीपेक के तहत बनने वाले ये प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की इस सेक्टर की सनती ग्रोथ में एक कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। सीपेक के तहत बनने वाले इन तमाम प्रोजेक्ट्स की तफसील कुछ इस तरह से है। सीपेक के प्रोजेक्ट्स में 23 प्रोजेक्ट्स एनर्जी के
सेक्टर से मुतल्लिक हैं, जिनमें से अक्सर पर काम जारी है और बहुत सारे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऑपरेशनल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में टोटल 21 प्रोजेक्ट्स पर काम इस वक्त जारी है और इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऑपरेशनल हैं और इनकी तफसील वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करेंगे। इंटरनेट और इससे मुतल्लिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 2 अहम प्रोजेक्ट्स पर काम मुकम्मल किया जा चुका है और गिलगित बल्दिस्तान में अब एक ही केबल के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट, टीवी और टेलीफोन की सहूलत को मुयस्सर करने पर एससीओ के ताउन से बड़ी तेजी के साथ काम किया जा रहा है और अगले साल के वस्त तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल भी किया जाएगा। इसके अलावा इब्तदाई तौर पर 68 ममालिक की रजामंदी के साथ शुरू किए जाने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत रेलवे और मास ट्रांजिट के 4 प्रोजेक्ट्स इब्तदाई तौर पर सीपेक में शामिल किए गए थे, जिनमें से KCR यानी कराची सर्कुलर रेलवे जिसको जिजवी तौर पर, जबकि लाहौर के ऑरेंज मेट्रो ट्रेन को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल किया जा चुका है, जबकि इस प्रोजेक्ट में शामिल ग्रेटर पिशावर मास ट्रांजिट का मंसूबा और कोयटा मास ट्रांजिट के मंसूबे पर अभी काम जारी है। कोयटा और पिशावर के इन दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कराची की सनतों को मजीद सहूलियत मुहैया करने के लिए केटी बंदर पोर्ट को डेवलप किया जाएगा और कराक्रम हाईवे के मेमुल बदल के तौर पर गिलगित, शंदूर, चतराल और चकदरा को आपस में मिलाने के लिए एक हाईवे के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट की चतराल से शंदूर तक के हिस्से की PC1 मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि शंदूर को गिलगित बल्दिस्तान के शहर गिलगित से मिलाने के लिए जो हाईवे बनाई जाएगी इसकी भी PC1 अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के इस खिते में बसने वाले लोगों की माशी तरक्की के लिए इंतहाई नागुज़ीर समझा जा रहा है और इस प्रोजेक्ट की तामीर से पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ टूरिज्म के सेक्टर से सही मानों में फायदा हासिल कर पाएगा। अब बात करते हैं सीपेक के तहत बनने वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के मुतालिक। इस सेक्टर में पूरे पाकिस्तान में टोटल 9 इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप किया जा रहा है। इनमें रशकई इकोनॉमिक जोन, नौशेरा दाबेजी स्पेशल जोन, बूस्टन इंडस्ट्रियल जोन, आलम अकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद, मॉडल इंडस्ट्रियल जोन, इंडस्ट्रियल पार्क पाकिस्तान, स्टील मिल पोर्ट कासिम, मीरपुर इंडस्ट्रियल जोन कश्मीर, मेहमान मार्बल सिटी मपुंदास स्पेशल इकोनॉमिक जोन गिलगित बल्दिस्तान शामिल हैं। इन तमाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में से अक्सर जोन्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है और कई इकोनॉमिक जोन्स ऐसे भी हैं जहां बाकायदा तौर पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी शुरू की जा चुकी है। अब बात करते हैं सीपेक के तहत होने वाले सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट के बारे में। सोशल सेक्टर में पाकिस्तान और चाइना दोनों ममालिक ने एक दूसरे के शहरियों के लिए वीजों में नरमी और एक दूसरे की सकाफत की फरोग के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी मिसाल चाइना में अब उर्दू जबान में कई नशरियाती इदारे काम कर रहे हैं। चाइना के ताउन से हुकूमत पाकिस्तान ने ग्वादर समेत मुल्क के कई दीगर शहरों और देहातों में मुख्तलिफ स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रखे हैं और आने वाले चंद सालों में इन तमाम का दायरे कार पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। इन तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हुए साल 2020 में दीगर कई ममालिक ने सीपेक में शमूलियत का ऐलान किया है, जिनमें से एक बरतानिया भी है। पाकिस्तान में मौजूद बरतानवी सफीर इस बात का अंदिया दे रहे थे कि चंद महीनों के अंदर बरतानिया बाज़ाब्ता तौर पर सीपेक में शमूलियत का ऐलान करेगा। सीपेक के तहत बनने वाले ग्वादर डीप सी पोर्ट के जरिए होने वाले अफगान ट्रांजिट रेट की वजह से तकरीबन 1200 के करीब पाकिस्तानियों को मुलाजिमत के मौके मुयस्सर आए हैं, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ग्वादर डीप सी पोर्ट के जरिए रशिया समेत तमाम सेंट्रल एशियाई ममालिक और चीन ने तिजारत का आगाज कर दिया तो कितने लोगों के लिए रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे और पाकिस्तान कितने डॉलर कमा पाएगा। इसलिए सीपेक, आरपेक और पाकिस्तान ईरान तुर्की ट्रेन सर्विस की बहाली के बाद पाकिस्तान ने एसपेक के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है, ताकि गल्फ और सेंट्रल एशियाई ममालिक समेत यूरोप के लिए भी पाकिस्तान तिजारती हब का किरदार अदा कर सके, क्योंकि पाकिस्तान अब यूरोप तक आरपेक और इस्लामाबाद इस्तांबुल ट्रेन सर्विस के अलावा बहरी रास्तों के जरिए भी बड़ी आसानी के साथ रसाई हासिल करने में कामयाब हो रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।